भारत के एक छोटे से गांव में गोपीनाथ नाम का एक युवा किसान रहता था। गोपीनाथ की उम्र बस 20 साल की थी। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वह अपने छोटे से 2 बीघा खेत पर अकेले खेती करता था। उसकी जिंदगी सादगी और गरीबी से भरी थी, लेकिन एक बात सब जानते थे, वह कभी अपना वादा नहीं तोड़ता था। उस साल गर्मी बहुत भयंकर पड़ी। लगातार 2 महीने तक बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। जमीन सूख गई, दरारें पड़ गई और खेतों की फसल मुरझा गई। गांव वाले परेशान थे। एक सुबह गोपीनाथ 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी कुएं से पानी लाने निकला। रास्ते में उसे रामलाल चाचा मिले। 70 साल के रामलाल छड़ी टेकते हुए धीरे धीरे चल रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, हमारे घर का पानी खत्म हो गया है। पोता प्यास से रो रहा है। मेरी टांगे अब चलती नहीं, तू जरा मदद कर दे। रामलाल के पूरा बोलने से पहले ही गोपीनाथ ने अपनी बाल्टी रख दी और बोला, चिंता मत करो चाचा, मैं अभी पानी लाता हूँ। वह तेज धूप में पहाड़ी कुएं तक गया और 2 बार चक्कर लगाकर पहले चाचा के घर पानी पहुंचाया, फिर अपने घर लौटा। रामलाल भावुक होकर बोले, बेटा, जब फसल आएगी तो मैं अपने बेटे से कहूंगा तेरे लिए एक बोरी गेहूं जरूर लाए। गोपीनाथ मुस्कुराया, अरे चाचा, यह तो मेरा कर्तव्य है, आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। अगले दिन और भी तेज गर्मी थी। गांव का कुआं लगभग सूख गया था और पानी गंदा हो गया था। गोपीनाथ फिर से पहाड़ी कुएं गया और इस बार और भी कई गांव वालों ने उससे मदद मांगी। वह हर एक को पानी पहुंचाने लगा। सुबह से दोपहर तक उसने 4 चक्कर लगाए। शाम को गांव का सबसे धनी जमींदार सेठ हरिराम उसके पास आया और बोला, सुना है तू सबकी मदद करता है। मेरी हवेली की टंकी भी खाली हो रही है। अगर तू रोज मेरे लिए पानी भर देगा तो मैं तुझे फसल के समय एक बोरी चावल दूंगा। ये लालच छोटा नहीं था। 1 महीने का गुजारा हो सकता था। लेकिन गोपीनाथ ने सिर हिला दिया। माफ करना सेठ जी, मैंने पहले उन लोगों से वादा किया है जो चल नहीं सकते और जिनके घर में पानी भरने वाला कोई नहीं है। मैं पहले उनका हक निभाऊंगा। अगर दम बचा तो आपकी भी मदद कर दूंगा। सेठ हरिराम बिना कुछ कहे लौट गया। लगातार 7 दिन तक गोपीनाथ सबसे पहले अपंग और जरूरतमंद गांव वालों के लिए पानी लाता रहा। इस बीच उसकी अपनी फसल पूरी तरह सूख गई थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। 8वें दिन अचानक आसमान में बादल छा गए। बिजली कड़की और बरसात शुरू हो गई। लोग खुशी से नाच उठे। आखिरकार सूखा खत्म हुआ। 2 दिन 2 रात तक लगातार बारिश हुई। जमीन तर हो गई और फसलें फिर से हरी होने लगी। पतझड़ आया और गांव में भरपूर फसल हुई। रामलाल चाचा के बेटे ने वादा निभाते हुए गेहूं की बोरी पहुंचाई। बाकी गांव वालों ने भी, जिन्हें गोपीनाथ ने मदद की थी, अपनी अपनी तरफ से अनाज और सब्जियां भेजी। गोपीनाथ का आंगन अनाज से भर गया, इतना कि आधे साल तक उसका गुजारा आराम से हो सके। ये देखकर सेठ हरिराम ने अपने बेटे से कहा, देखा बेटा, पैसा सब कुछ नहीं होता। असली दौलत है इंसान का वादा और भरोसा। गोपीनाथ गरीब जरूर है, मगर उसकी इज्जत सोने से भी कीमती है। शिक्षा, अपना वादा निभाना ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। वादा छोटा हो या बड़ा, निभाना जरूरी है।